वो सरेआम 50 लोग मेरे से मिलके गए हैं, हाथ तोड़ दिए गए, सरेआम पत्थरबाजी की गई। सरपंच जी के ऊपर इनको वहाँ से जान बचानी पड़ी, भाग के आप अंदाज लगा लो कि ये गांव का सरपंच है और वो भी एडवोकेट है, उसको अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। इतनी पत्थरबाजी की गई, रात को हाथ तोड़ दिए गए, सर फोड़ दिए गए वहाँ पे बड़वासी के अंदर, और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप अंदाज लगा लो कि ये इतना गुंडा राज मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। आप जाके पता कर लीजिए वहाँ पे, वो कम से कम हार सब मिलेंगे। अभी विजेंद्र जी वो आ जाते हैं, वकील साहब, तो आपको वो सारी बातें बताएंगे। वो खुद बोले मुझे कि मुझे भी वहाँ जान बचानी पड़ी। अब सरपंच के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा। तो यही मेरी आप लोगों से अगर कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। यहाँ नवलगढ़ के अंदर गुंडा राज है, सरेआम गुंडा राज है। सरपंच जी ने तो एसडीएम को ये तक कहा है, आप सोचिए, वो अपने, मैं तो चाहता हूँ कि वो अपनी जुबान से कहें। उन्होंने ये तक कहा है कि साहब हम अब कानून के पास आना छोड़ देंगे, क्योंकि कानून हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो हम भी उन गुंडों के पास जाकर उनसे हम लोग संरक्षण लेंगे, क्योंकि वही बचाएंगे अभी तो हमें। आप अंदाज लगाओ, ये बड़ी बात है एक जनप्रतिनिधि का कहना कि हम प्रशासन पर से हमारा विश्वास उठ गया है। रात को 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक ये रात भर फ़ोन करते रहे, लेकिन इन लोगों ने फ़ोन तक रिसीव नहीं किया। एक व्यक्ति को गया बताते, वो भी शराब के नशे में धुत था, क्योंकि अब सरकार जैसी सरकार है वैसे सरकार के काम लोग तो करने वाले होंगे। और वो जाके उन लोगों ने जाके कोई रिलीफ नहीं दी, न कोई अब तक कोई अपराधी अरेस्ट हुआ है। अगर कोई ज़मीन का झगड़ा है, छोटी मोटी दुकान का झगड़ा है, तो मिल बैठ के भी समझाया जा सकता है। किसी को सर फोड़ने का अधिकार नहीं है, हाथ तोड़ने का अधिकार नहीं है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ये नवलगढ़ की जनता स्वयं देख रही है। क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो वो कहेंगे कि साहब आप इतना बोल रहे हैं, भैया इतना नहीं बोल रहे हैं। अब जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप लोग कह दें कि उस समय आपको बोलने की आवश्यकता थी और आप चुप रहे। इसलिए मेरी आपसे भी विनती है कि बड़वासी वाला इश्यू भी है, उसको भी ओपन कीजिए, सामने आएगी सच्चाई। एक सरपंच के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या रखवाला, आप सोचिए। बड़वासी में कल दिन की बात है, 11:30-12 बजे के बाद दिन दहाड़े दिन की जीवनली पुत्र वजीर खां धोबी मकानावा से गुवाड़ी को गेट हो, ठीक है। सामने कोई बलवीर, विजेंद्र, नीला का भास्कर और राम मिल का बेटा, 10-5 गाड़ियाँ ही 20-30-50 आवारा उसका पार गाँव का बदमाश प्रवृत्ति का जगह है। तो वह भी गेट के सामने ताबुक सूखा चिड़ना चालू कर दिया। वो आके मना करे, भाई ये मत करो, मेरा गेट बंद मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा गेट लगेड़ो है। तो वह पिकअप ऊपर छात के ऊपर पत्थर रख रहा, क्या पहले सुई पहले तरी प्लान है, सरिया है, लाठी है, पाइप है, और बैठा के देने लगा। अभी काफ़ी चोट आई हॉस्पिटल। पुलिस वाला ने भी फ़ोन कर दिया उसको करके दापे, लेकिन कोई शुद्ध लेनियो मतलब है कोई नहीं, प्रशासन नाम जीरो है। मतलब गरीब आदमी कोई सुनने वाला को नहीं है। आज सारा लोग बाग भेड़ा होया, राजकुमार जी ने गया, विधायक ने गया कि भाई हमारे कोई सुनने को नहीं है। डिप्टी साहब में बात करिए, थाना में बात करिए, आश्वासन दिया पूरा प्रभावी कार्रवाई के लिए। बाकी गरीब आदमी जगह के लिए कोई जीने को कोई महत्व नहीं है। प्रशासन व्यवस्था बड़ी चौपट हो रही है। एसडीएम को भी आपने कुछ बोला है ना कि भाई प्रशासन के पास क्यों आएंगे, गुंडों के पास जाएंगे। बिल्कुल, मैंने ये कहा सीए साहब को भी कह दिया, साहब मैं तो ये गैंग बनी है, उनकी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी जीने के लिए। बोलो आप, ये कह दिया था मैंने कि आपको कभी कभी काम पड़ता है, आपको फ़ोन करते हैं, कोई सुनाई नहीं। एक गांव का सरपंच हो, उसकी फिर नाते सुन लो, कम से कम आदमी तो कौन सुनेगा। हम तो गैंग की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। व्यवस्था बहुत खराब हो रही है। उस बेचारे गरीब आदमी का गेट बंद कर दिया, हाथ तोड़ दिया, सिर में चोट आई है, उसके फ्रैक्चर हो गया, उसकी सिटी स्कैन करवाई है, जो सिकर रेफर किया है, तो मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद जाके फॉर्मेलिटी करके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने लाया ना, एक को फिर रास्ते में छोड़ दिया। अरे एक को लाए थे, उसको रास्ते में छोड़ दिया, चले जाओ कोई बात नहीं। आप उसके बाद में जाके फिर काम चालू कर दिया, तो वो तो सही मिल रही है। मतलब किसी का वो बचाव नहीं है, अपराध को बढ़ावा देता है।